इस आने वाली सर्दी में अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते तो ये हलवा तैयार कीजिए। अदरक का बहुत मज़ेदार और इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसे आप जब बनाएँगे, घुटनों में दर्द हो, नज़ला ज़ुकाम हो दायमी या कोई और प्रॉब्लम, ये हलवा तमाम चीज़ों का हल है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, सेहत के लिए फ़ायदेमंद है और बहुत आसान है इसे बनाना। तो आप बस इस रेसिपी को कंप्लीट देखिएगा, ये हलवा बड़ा ही मज़ेदार तैयार होता है और एक यूनिक रेसिपी है। आई होप आपने इससे पहले ये नहीं बनाया होगा, ना ही खाया होगा, लेकिन ये बड़ी यूनिक चीज़ है। इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, देसी घी जाएगा, मक्खन जाएगा और बड़ी कमाल की चीज़ तैयार हो जाएगी। तो आपने इसे ज़रूर बनाना है। अगर घर में बुजुर्ग हैं तो उन्हें बना के दें, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। चलिए फिर रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये देखिए 400 ग्राम अदरक है। अदरक आपने देसी लेना है। देसी अदरक की पहचान ये है कि देखिए इसके छिलके बिल्कुल इसके ऊपर साबुत हैं और ये इसके अंदर जो बाल है वो भी ज़रा कम होते हैं। इसका ज़रा ज़्यादा फ़ायदा होता है, तो देसी अदरक लीजिएगा। दूसरा भी मार्केट से इज़िली मिल जाता है। अदरक की क्वांटिटी आपने दूध के हिसाब से लेनी है। 2.5 किलो दूध में 100 ग्राम अदरक डलता है, तो यहाँ पर 400 ग्राम है, 10 किलो दूध है। ये आप क्वांटिटी इसकी याद रखिएगा। अदरक को यहाँ पर हमने अच्छी तरह से छीलना है। बहुत आसान तरीका है, जैसे घर में नॉर्मल अदरक छीला जाता है। बस आपने ये ख्याल करना है कि इसका छिलका इसके ऊपर ज़रा-सा भी ना रहे। अच्छी तरह से धो लिया है, ये देखिए बिल्कुल साफ-सुथरा है। अब हमने इसे यहाँ पर कद्दूकस करना है। कद्दूकस आप चॉपर में भी कर सकते हैं और या आपके पास इस तरह का कद्दूकस है तो उसमें भी कर लें। ये बिल्कुल छोटे-छोटे ज़रात हो जाएँगे, बाल वगैरह बिल्कुल नहीं बचेंगे। इतने हम इसे कद्दूकस करते हैं, साथ ही दूध को पकने के लिए हम रख देंगे। ये देखिए बड़ा ही आसान प्रोसेस है। दूध मेरे पास 10 किलो है और यहाँ इसे पकने के लिए रख दूँगा। वैसे मैंने पहले बॉयल करके रखा हुआ था, लेकिन मज़ीद इसे यहाँ पहले पकाएँगे क्योंकि हमने इसमें इलायची डालनी है खुशबू के लिए। ये देखिए आपको मलाई नज़र आ रही होगी। अदरक हमारा यहाँ पर रेडी हो गया। ये देखिए कितने बेहतरीन तरीके से कद्दूकस हुआ है। यहाँ पर देसी में बाल कम होते हैं, दूसरा लेंगे उसमें बाल थोड़े से ज्यादा होते हैं अदरक के। तो अदरक है यहाँ पर हमारा बिल्कुल रेडी है। ये बाई बादी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। वैसे भी अदरक हम सालन में इसीलिए डालते हैं। तो जनाब यहाँ पर अब हम इसमें इलायची डालेंगे 4 से 5। इस तरह से मुंह खोल दीजिए इनके इलायची के और दूध में डाल दें। इसे साथ साथ इसके पकाते रहेंगे। किसी भी तरह का हलवा तैयार करें, इस तरह से इलायची पहले डालेंगे तो दूध के अंदर एक खुशबू बहुत ज्यादा अच्छी आती है। अब जो हमने ग्रेट करके अदरक रखा हुआ था ये सारा इसके अंदर ऐड कर देंगे। 400 ग्राम अगेन बता रहा हूँ अदरक है और 10 किलो दूध है। इस दूध के अंदर हमने इसे पकाना है। जितना ज्यादा दूध होगा टेस्ट उतना ही ज्यादा अच्छा आएगा। तो ये देखिए पकाने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया। तकरीबन 4 से 5 घंटे लग जाते हैं इसके पकने में। हमने क्योंकि इसके साथ पकाते रहेंगे। अगर आप वैसे पकाएंगे तो दूध का वो टेस्ट नहीं आएगा और इसका ज्यादा फायदा भी नहीं होगा। तो ये देखिए पकना शुरू हो गया। इसके ऊपर बलाई की लेयर आ रही है। इस तरह से चम्मच इसमें चलाते रहिएगा। तेज आंच में ये पकेगा और उसके साथ ही ये तैयार होता जाएगा। इस तरह से गाजर का असल वाला हलवा बनाए तो टाइम लगता है, इसमें भी 4 से 5 घंटे लगते हैं इसे तैयार करने में। तो जिस तरह आप पकाते जाएंगे दूध कम होता जाएगा, इसका कलर चेंज होता जाएगा। अब यहाँ पर देखें तकरीबन 2 घंटे के बाद ये खीर की शक्ल में आ गया है। जिस तरह से खीर होती है बिल्कुल वैसी शक्ल आ गई है और जो अदरक है वो पकना शुरू हो गया। दूध 50% यहाँ पर कम हो गया है और इस तरह से आप इसे फिर भी पकाते रहेंगे। अच्छी तरह से आंच आपने तेज ही रखनी है और इसके अंदर आप इसे मजीद पकाते जाइए। जैसे जैसे पकाएंगे ये और कम होता जाएगा और इसकी खुशबू इस टाइम पे बड़ी अच्छी आ रही होती है। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा और कर चुके हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये लुक चेक करें, माशाल्लाह बड़ी ही बेहतरीन है। यहाँ पर इसे हमने पकाते जाना है और पकाने के साथ साथ ये कम होता जाएगा। चीनी ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं 250 ग्राम चीनी ऐड कर रहा हूँ। मीठा हल्का है ये, अगर आप ज्यादा पसंद करते हैं तो उस हिसाब से क्वांटिटी बढ़ा लीजिएगा। तो मीठा जैसे ही आप डालेंगे जो दूध और अदरक है वो अपना पानी छोड़ देगा। मैं आपको यहाँ पर अभी चेक भी करवाऊंगा कि किस तरह से पानी आएगा। तो ये देखिए पानी इसके ऊपर आ गया है, पहले पक रहा था और अब आपको यहाँ पर इसमें पानी नजर आएगा। जैसे जैसे इसे पकाते जाएंगे ये पानी अगेन खत्म हो जाएगा क्योंकि चीनी अपना पानी छोड़ती है। तो इसके साथ पकाने के बाद जब मजीद 1 घंटे के बाद आप इसकी लुक चेक करें, माशाल्लाह आप देखें इसका कलर भी चेंज हो गया है और इसकी लुक भी चेंज हुई है और ये गाढ़ा काफी हद तक हो गया है। तकरीबन 70% यहाँ ये पक चुका है। इसे हमने मजीद पकाना है। इसकी लुक चेक करें, आपको कितनी बेहतरीन लग रही है, जैसे खोया तैयार किया जाता है बिल्कुल वैसे ही है। इस पॉइंट पे आपने यहाँ पर देसी घी ऐड करना है 3 से 4 चम्मच, जो बड़े वाले होते हैं। मैं देसी घी ऐड कर रहा हूँ, आप डालडा ऐड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन देसी घी का टेस्ट बड़ा ही कमाल का आता है और इसका फायदा भी होता है। तो आप देसी घी हो तो वो ही डालिएगा। देसी घी के साथ आपने इसे भूनना है और ये देखें माशाल्लाह लुक चेक करें कैसा गोल्डन कलर इसका आया है। ये वाला कलर आएगा, बहुत बेहतरीन बनता है। आप इसे जरूर ट्राई करके देखिएगा इस सर्दियों में। और इतनी देर में हम जो मेवे हमने ऐड करने हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं वो तैयार कर लेते हैं। वो भी हमने इसके अंदर मिक्स करने हैं। थोड़ा सा ऑयली है
आप चाहे बटर ले लें, चाहे ऑयल ले लें, बादाम डालेंगे इसमें, ड्राई फ्रूट्स आपकी मर्जी के हैं। आप इसमें किशमिश डाल सकते हैं, मैं पिस्ता है, काजू और साथ ही अखरोट डाल रहा हूँ और कुछ थोड़ी सी पीनट्स हैं। जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद है वो इसके अंदर ऐड कर दें। बड़े ही कमाल के लगते हैं, टेस्ट बड़ा इसका मजेदार आता है। तो ये देखिए, इनको हल्का सा हमने रोस्ट करना है और जब इनकी खुशबू आने लग जाएगी तो ये हम साइड पे रखेंगे और उसमें मिक्स कर देंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है या कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो ये देखिए, हमारे ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर रेडी हो गए हैं। हलवे की तैयारी की एक निशानी ये भी है कि वो साइडें छोड़ना शुरू कर देता है। ये आपके सामने आप देखिए, हलवे को जिस तरह भून रहे हैं वो साइडें छोड़ना शुरू कर चुका है और आपके सामने फाइनल लुक है। यहाँ पर मैं इसमें खोया ऐड करूंगा, आधा किलो खोया है, आप कम या ज्यादा कर सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं। खोए के साथ इसका जो एक टेस्ट है वो बड़ा ही कमाल का आता है, इसी वजह से मैंने इसमें खोया ऐड किया है और इसका बड़ा जबरदस्त जायका आएगा जब आप इसे ऐड करेंगे। इससे यह है कि बच्चे भी इसे जरा शौक से खा लेते हैं। तो इसमें लाजमी ऐड कीजिएगा। खोया ऐड करने के बाद जैसे जैसे आप इसे पकाएंगे खोया मेल्ट होकर इसमें मिक्स हो जाएगा, या अगर आप फाइनल लुक में डालना चाह रहे हैं तो भी डाल सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा पहले डाल लें। इसके बाद जो ड्राई फ्रूट्स थे जिन्हें हमने फ्राई किया था वो हम इसके साथ ही मिक्स कर देंगे। ये आपके सामने है फाइनल लुक। बस अब आपने चीजों को मिक्स करना है, फ्लेम बिल्कुल लो कर लीजिएगा और जो अदरक का हलवा है हमारा बेहतरीन सा तैयार हो गया है। ये बुजुर्गों को बना के दें, बच्चों को खिलाएं, बस थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी में ना खिलाइएगा। और ये इसकी लुक चेक करें, माशाल्लाह खोया भी इसके अंदर आपको नजर आ रहा है, ड्राई फ्रूट्स भी नजर आ रहे हैं। बड़ा ही बेहतरीन है, सेहतमंद रखता है सर्दियों में और बड़े ही ज्यादा फायदेमंद है। बाकी चीजें बनाने से बेहतर है कि आप इसे बनाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। मैं आपको डिश आउट करके भी यहाँ दिखाऊंगा कि कितना बेहतरीन ये हमारा हलवा तैयार हुआ है। आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। अगेन आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो हलवा यहाँ पर जनाब रेडी हो गया है। अब इसे डिश आउट कर लेते हैं, बेहतरीन से अदरक के हलवे को। इंशाल्लाह जब आप इसे बनाएंगे सर्दियों में बना के इसे रख सकते हैं और जब आप इसे अपने घर वालों को खिलाएंगे तो बहुत ज्यादा तारीफ सुनने को मिलेगी। एक ऐसा हलवा है जिसकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा फायदे हैं और टेस्ट भी इसका बहुत मजेदार है। टेस्ट इसका वियर्ड नहीं है, बहुत कमाल का आता है। आपके सामने इसकी लुक है कि कितना जबरदस्त दिखने में लग रहा है, टेस्ट उससे भी ज्यादा मजेदार है। तो बस अब इसे आपको एक बाइट बना के दिखाते हैं, कितना जबरदस्त लगेगा जब आप इसे खाएंगे। इंशाल्लाह बहुत कमाल की चीज है, आप इसे एंजॉय कीजिए सर्दियों में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा।